नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत है, बहुत अभिनंदन। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी उन लोगों के लिए जो कि ग्रहों से संबंधित कुछ उपायों को करना चाहते हैं, करते रहते हैं और किस प्रकार के उपाय करने हैं। कई बार हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि किस प्रकार के उपायों को हमें करना है। एक बेसिक तौर पर आपको एक जानकारी देने के लिए ये वीडियो होगा, ज़रूर पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत से और लोग भी जान सकें कि उपाय आखिर किस तरह के होते हैं और कब कौन सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहले फौरी तौर पर आपको मैं ये बता दूं कि उपाय किस किस तरह के होते हैं। जब भी किसी ग्रह से संबंधित हमें ज़्यादा लाभ लेना हो और लेकिन वो अंश बल में कम हो, उसके लिए हमें रत्न पहनना चाहिए। रत्न यानी कि जो स्टोन्स हम पहनते हैं, कई बार हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप ये स्टोन को पहन लीजिए। ये बड़ा एक डीप विषय है, एक बड़ा गहरा एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब बिल्कुल समझना ज़रूरी होगा कि कब हमें रत्नों को पहनना चाहिए और कब नहीं। केवल ये देख लिया कि कुंडली के अंदर ये ग्रह सही नहीं है तो हमें उसका रत्न पहन लेना, ये ठीक नहीं होगा। सही तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही किसी रत्न को, किसी स्टोन को पहनना चाहिए। एक तो उपाय हुआ कि ग्रहों से संबंधित लाभ लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए रत्न पहने जाते हैं, लेकिन वो सोच समझ कर पहना जाएगा। दूसरा एक उपाय होता है दान करने का। दान कर देना चाहिए। यदि कोई भी ग्रह हमारा कुंडली में खराब हो, उसका हमें दान बताया जाता है कि इसका दान कर दीजिए तो ये ठीक रहेगा। लेकिन ये भी एक ऐसा विषय है कि हमें किस ग्रह का दान करना है। जो केवल नेगेटिव इफेक्ट देता हो उसी का दान होता है। अगर वो बाई चांस गोचर में, यानी कि जो प्रेजेंट प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, उस समय में थोड़ा सा वो अगर आपको हल्का फुल्का नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो, या थोड़ा सा अगर उसकी, जैसे शनि का एग्जांपल ले लें, अगर उसकी 7.5 में अगर आप चल रहे हो या उसकी महादशा चल रही हो, उसका दान आपको कई बार बता दिया जाता है। लेकिन ऐसा सोच समझ कर करना चाहिए कि शनि आपकी कुंडली में कारक है, योग कारक है या वो अनिष्ट कारक है, यानी कि आपको फायदा देने वाला है या आपको नुकसान ही देने वाला है। उच्च का कोई प्लैनेट बैठा है उसका कभी भी दान नहीं होता। जो ग्रह नीच के होते हैं, अस्त होते हैं या किसी त्रिक भाव के स्वामी होते हैं, ऐसे चीज़ों का दान किया जाता है, ऐसे ग्रहों का दान किया जाता है, उनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका दान किया जाता है। तो बात ये समझाने की है कि जो भी कुछ बता दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद भी समझना होगा कि उपायों को हमें कब कब कैसे करना है। स्टोन क्या हर किसी का पहनना ज़रूरी होगा? नहीं। दान हर किसी का करना होगा? नहीं। समझकर ही करना चाहिए। उसके बाद आती है एक बात जो कि सेफर साइड पर होती है, मंत्रों का जाप करना। किसी भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं वो कभी भी नुकसानदायक तो एटलीस्ट नहीं होगा, हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। ज़्यादातर हम जो नेगेटिव प्लैनेट्स हों अगर हमारी कुंडली में, जो जिसकी महादशा चल रही हो, खासतौर से या अंतर्दशा में हो या किसी भी तरह से अगर वो हम पर प्रभाव डाल रहा हो प्रेजेंट में, तो उसके जाप को करके हमें फ़ायदा हो सकता है। या दूसरा एक बात करें तो जो अच्छे प्लैनेट्स भी हों उसके ग्रहों, उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप कर कर भी उसका फ़ायदा ज़्यादा लिया जा सकता है। तो ये तीसरा उपाय हुआ, रत्न, दान, मंत्र। अब अगली और क्या चीज़ें होती हैं। सामान्य तौर पर भी हम लोग कई बार कुछ उपाय बताए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत से ऐसे उपाय हैं जो कि कर लेने से फ़ायदा ही होता है। जैसे ग्रहों से संबंधित जड़ी बूटियाँ, उनसे या तो स्नान किया जाए या उनको अपने पास रखा जाए। कुछ उनसे संबंधित चीज़ों को मंदिर में दिया जाए। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसमें कि कुछ चीज़ों को जल प्रवाह किया जाता है जिससे जल को भी हानि ना हो, लेकिन जल प्रवाह करने से आपको भी फ़ायदा हो जाता है। जो संबंधित ग्रह है उससे संबंधित हमें फ़ायदे होने लगते हैं। तो कुछ इस तरह के उपाय भी होते हैं। साथ में हम बात करेंगे किसी भी ग्रह से संबंधित व्रत इत्यादि, कोई पूजा पाठ व्रत है, सपोज अगर मंगल की कुछ ऐसी दशा है या वो हमारे कुंडली में कारक ना हो, तो मंगलवार के व्रत करना, मंदिर जाना, हनुमान जी की उपासना करना, जो व्रत हैं, जो उनसे संबंधित पूजाएं हैं या उनके संबंधित जो भी उनके आराध्य देवी देवता हैं उनकी पूजा इत्यादि करना, ये भी उपायों में शामिल होता है। अगली हम बात करें कि किसी भी अनिष्ट ग्रह का, जो कि अकारक ग्रह हो या ये कहा जाए कि वो मार्केश ग्रह हो आपकी कुंडली में और उसकी दशा आने वाली हो या आ गई हो, ऐसे में उसका मंत्र जाप करना, यानी कि अनुष्ठान या जाप करवाना, या ब्राह्मणों से, जो कि कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनसे उन ग्रहों के से संबंधित जो जाप मंत्र हैं उनका जाप कराना या अनुष्ठान इत्यादि कराना, ये भी अपने आप में एक उपाय है।
इसके अलावा एक दो कुछ और ख़ास उपाय हैं जो कि सामान्य तौर पर हम लोग करते रहते हैं, जो कि ख़ास तौर से कुछ ऐसे दिन आते हैं साल भर में, कोई ख़ास मुहूर्त होते हैं, कुछ ख़ास दिन होते हैं जिन पर कि कुछ उपायों को कर लेना चाहिए। एक एक जो और विशेष उपाय है वो है यंत्र। ऐसे कुछ प्लैनेट जिनका या ना तो हम रत्न पहन सकते हैं, ना ही जिनका दान करना चाहिए। मंत्र हम कर नहीं पाते क्योंकि ना तो समय हमारे पास निकल पाता है, और कई बार हमें उच्चारण की प्रॉब्लम भी आती है कि हम सही से उच्चारण ना कर सकें। तो शायद ऐसे मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए जिसका उच्चारण आप सही से ना कर सकें। उसी का उच्चारण करें जिसको आप सही से बोल सक रहे हों, जिस मंत्र को आप सही से उच्चारित कर लें, उसी के मंत्रों को आप अपनाएं और जाप उसका किया करें। अदरवाइज कई बार बेशक मंशा हमारी सही है, लेकिन उच्चारण हमारा अगर गलत है और उसको रूटीन में रेगुलर बेसिस पे हम लोग उसका वही उच्चारण कर रहे हों, तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। मंशा सही है तो शायद वो नुकसान भी ना करे, लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा। ऐसे में एक सबसे सेफर एक जो उपाय है, जो बिल्कुल सकारात्मक रहता है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो है यंत्र। किसी भी पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित यंत्र, या कई बार हम लोग ये चीज़ें महसूस करते हैं कि व्यापार में हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हमने कोशिश की दिन रात, लेकिन हमारा जो बिज़नेस है, जो व्यापार है, वो पूरी तरह से चल नहीं पा रहा, वो फ़ायदा आपको नहीं हो रहा जो कि आप लोग चाहते हैं। जो भी बिज़नेस में आएंगे ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि उनका बिज़नेस बढ़े, फले फूले और दिनों रात उनको तरक्कियाँ हों। किसी भी प्लैनेट की जिसकी बुरी दशा चल रही हो, मार्केश की बात करें, महामृत्युंजय यंत्र होते हैं, या जो भी प्लैनेट जिनकी दशा चल रही है वो मार्केश हैं आपकी कुंडली में, या वो त्रिक भाव के स्वामी हैं, उन ग्रहों से संबंधित यंत्र को बनवाकर आप अपने पास रख सकते हैं। सपोज यात्रा कर रहे हैं, यात्रा से संबंधित सुरक्षा कवच होते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जैसे दो परिवारों के बीच में, या आपस में किसी वजह से प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी वजह से वाद विवाद चल रहा है, आगे से आगे दुश्मनियाँ चलती रहती हैं। ये खतरा रहता है कि कहीं हम पर कोई वार ना हो जाए, कोई हमारा ऐसा नुकसान ना हो जाए। इन चीज़ों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करते हैं ये हमारे यंत्र, यदि प्रॉपर तरीके से इनको अभिमंत्रित किया जाए। पहली बात ये कि यंत्रों को बनाने का समय निश्चित किया जाता है, शुभ मुहूर्त में बने होने चाहिए, शुभ वार नक्षत्र इत्यादि सब कुछ देखकर, जिनके लिए बनाया जा रहा है उनका चंद्रमा देखकर। ये बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने के समय में जो ध्यान रखनी चाहिए। किस कलम से बनेंगे, क्या स्याही होगी, यानी कि किस चीज़ से बनाए जाएंगे, किस चीज़ पर बनाए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखकर उसको अभिमंत्रित करना बेहद ज़रूरी है। जब तक अभिमंत्रित नहीं होंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा हमें वो नहीं पहुँचा पाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जो भी आपके जानकार हों, जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं या जो कर्मकांड का काम करते हैं, जिनको सही मायनों में जानकारी है कि किसी यंत्र को कैसे निर्मित किया जाता है, सही मुहूर्त में बनवाकर उसको आप अभिमंत्रित करवाएं। और ख़ास तौर से अभिमंत्रित करने के भी बहुत कुछ ऐसे टाइम होता है, समय होता है। जैसे आने वाली दिवाली है, दिवाली के दिनों में इन यंत्रों को यदि अभिमंत्रित किया जाए, जो होलाष्टक आते हैं उन दिनों की बात की जाए, नवरात्र आते हैं उन दिनों की बात की जाए, या अक्षय तृतीया है, या बहुत और ऐसे मुहूर्त होते हैं, ऐसे कुछ शुभ दिन होते हैं जिन पर खास तौर से इन यंत्रों को यदि अभिमंत्रित करके धारण किया जाए तो इसका जो लाभ होगा वो ज़्यादा बढ़ जाता है। धन की बात करें, घर में हम लोग हमारा सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, पैसे की जो आगामगमी है वो अच्छी है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बीसा यंत्र की अगर हम बात करें, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बीसा यंत्र है, वो हमें चारों तरफ से हमारी सुरक्षा करता है। सुरक्षा की बात करें या धन वृद्धि की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो हर तरह से वो हमें सुरक्षा देता है, चारों ओर से हमारा विकास करता है। तो कुछ ऐसे यंत्र होते हैं, हर एक ग्रह से संबंधित तो यंत्र हैं ही, लेकिन कुछ पर्टिकुलर यंत्र भी होते हैं, जैसे बीसा यंत्र आपको मैंने अभी बताया, एक यात्रा सुरक्षा कवच है, महामृत्युंजय कवच है। इस तरह की बहुत सी तमाम चीज़ें होती हैं। या जैसे दिवाली की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि गोमती चक्र वगैरह है, कौड़ी होती हैं, या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको यदि एक जगह पर एकत्रित करके उसको अभिमंत्रित किया जाए, जिससे कि धन की वृद्धि हो, घर में धन की वृद्धि होने के साथ साथ बरकत घर में बनी रहे, जिससे फजूल के जो खर्चे होते हैं वो ना हो।
इसी को कहा जाता है घर में बरकत का होना, यानी कि हमारा पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं पाता, वो फजूल के खर्चों में जाता है। इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को अभिमंत्रित करके अपने पास रखना चाहिए जो दिन पर दिन हमारी उन्नति तो करे ही करे, लेकिन हमारे खर्चों को सही जगह पर लगाए, बेफजूल के खर्चे ना करें। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने आज दी जिससे कि आप या तो मंत्र नहीं कर पाते, रत्न नहीं आप पहन सकते, किसी ग्रहों का दान हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको सोच समझ कर किया जाता है। यंत्र एक ऐसी चीज़ है जो केवल पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, जिसको सही तरीके से अगर बनवा लिया जाए, अभिमंत्रित करा लिया जाए, फिर उसको अपने पास रखा जाए, और जो नियम हो उसको रखने के बाद, कोई बहुत ज़्यादा बड़े नियम नहीं होते, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको लेकिन अगर ध्यान में रखा जाए तो यंत्रों के पॉजिटिव इफेक्ट ही हमेशा मिलते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ भी होती है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अगर हम किसी प्लेनेट का रत्न नहीं पहन सकते तो उससे संबंधित रुद्राक्ष पहन सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसका भी सही प्रोसेस होता है कि किस यंत्र जैसा या किस ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए, उसको अभिमंत्रित कराकर उसको किसी अच्छे मुहूर्त में पहन लेना चाहिए। वो भी हमें काफ़ी हद तक इसी तरह के इफेक्ट देते हैं जैसा कि रत्न देते हैं या यंत्र देते हैं। और रुद्राक्ष तो अपने आप में बहुत ही ऐसी लाभदायक चीज़ है जो आप सभी जानते हैं, चाहे वो हेल्थ की बात करें, धन की बात करें, विद्या की बात करें, बहुत सारी चीज़ों में हमें वो सहायता करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये सभी चीज़ों को ना कर सकें तो सबसे सेफर जो एक उपाय होता है वो है यंत्र, जो कि सही तरीके से बना और अभिमंत्रित होना चाहिए। उसको अपने पास आप धारण करें, घर में रखें, पूजा स्थल में रख सकते हैं, व्यापार करने की जगह पर रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, धन से खास संबंधित जो चीज़ें होती हैं। तो आशा करूँगी कि ये जानकारी आप सभी के लिए अच्छी रहेगी, लाभप्रद रहेगी। अगर जो भी आप लोग कोई चाहें, जो भी आपके जानकार हैं, उन सभी से आप कोई ना कोई यंत्र ज़रूर धारण करें। आने वाला जो समय है वो बड़ा ही शुभ होता है अभिमंत्रित करने के लिए। आपके अगर नोन सर्कल में कोई ना हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो भी आपके जानकार हैं, यंत्रों को ज़रूर अपने जीवन में धारण करें। आज के लिए आज्ञा दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।